हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है सीकेपी लाइव में। वक्त कम है अंजुमन चुनाव का, तो हमने कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि जल्द जल्द जो है सभी से इंट्रोड्यूस करें और सवाल सुने, उनका भी राय सुने। वापस से मैं आया हूँ एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। कल हमने एक अध्यक्ष पद से बात की थी, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे मोहम्मद अशरफ, जो पूर्व वार्ड पार्षद थे, उनसे बात की थी। अभी हम दूसरे से बात कर रहे हैं और जो दूसरे हैं हमारे साथ वो है शहजाद मंजर जो है और सज्जू भाई। ये भी जो है चुनाव के लिए अपना पर्चा उठाए हैं और ये भी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है। आप लोग इनको जानते भी होंगे, उनसे हम लोग बात करेंगे और आप बीच में भी कुछ सवाल कर सकते हैं कमेंट के जरिए। हम यहाँ पे नीचे दूसरे फोन से कोशिश करेंगे देखने के लिए, और इसके साथ साथ जो भी सवाल होगा आप हमें दें, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ शहजाद भाई हैं, शहजाद मंजर जी। सज्जू भाई बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। सज्जू भाई सीकेपी लाइव में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सीकेपी लाइव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तहे दिल से करना चाहता हूँ, और ये अंजुमन इस्लामिया कमेटी जो बनी है उसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सज्जू भाई अब तक जो है आपने क्या काम किया, डायरेक्ट मेरा यही सवाल है। हमने जो काम किया है ये तो मीडिया को तो नहीं कभी शो किया है, क्योंकि ये हमें नहीं लगा कभी कि मीडिया और टीवी में या इसका पेपर में इसका वीडियो हो। ठीक है, ये लॉकडाउन पीरियड में मैंने देखा कि आदमी कितने मजबूत थे, तो हमें ये महसूस हुआ कि आदमी खाने के लिए मोहताज हो गए। जो आदमी कभी मांग के नहीं खा सकते थे उन्होंने भी मांगना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें लगा कि आदमी को मदद करना, उस समय से हमको पता चला कि मदद करने से क्या होता है। पहले तो मैं करता हूँ, आ रहा था शादी उदी ये सब भी करता है, लेकिन इस समय पता चला कि आदमी कितने हालात मजबूर हो सकता है। जिस हालात से आदमी परिस्थिति से गुजर रहे थे, उस हालात को देखते हुए हमने ये किया कि जितने भी चक्रधरपुर में लोग हैं और अपने स्तर से जितना हो सके उसके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, रोजगार ठीक है। हमको पता है, लोगों को भी पता है कि आप बोलने में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, थोड़ा सा कैमरा फेयर होता है, तो जो व्यूअर्स उन लोगों को भी पता है। आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर लोग बोलने में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ ये है सभी भाई कि अगर आप जीत के आते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, जनता आपको जिता देती है, तो आप कौन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस की बहुत दिक्कत है। कोई गरीब आदमी में कुछ हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आती है, मिलता नहीं है। सरकारी है तो टाइम से नहीं मिल पाता है। मालूम चला फोन पे फोन कर रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस ही नहीं आती है हॉस्पिटल में या उसको लेके जाने के लिए जमशेदपुर। तो इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा आदमी को देखते हैं और मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी चक्रधरपुर में एक अंजुमन थी, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करने के कारण उसका वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन एक अंजुमन इस्लामिया का गठन हुआ जो हम लोग पूरे अवाम एक प्लेटफॉर्म में लेके चलना चाहते हैं, सिविल से लेके बंगला। अब हम लोग को लेके चलना है कि अच्छे से अच्छा वर्ग, कि अगर हम रहे चाहे न रहे, लेकिन लगना चाहिए चक्रधरपुर में अगर शहजाद था, अगर अंजुमन इस्लामिया में अगर जीत के आया तो मर जाने के बाद ही मेरा आदमी सोचे कि वो आदमी हमारे लिए करके गया और हमारा नाम रहे। बस यही एक सीकेपी के जितने भी लोग हैं सबसे हमारा यही जी भाई, एक चीज और आप हमको बताइए, इसमें आप समाज का सेवा करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, है ना? तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आप अंजुमन इस्लामिया में ही आ रहे हैं? आप तो नहीं भी आ सकते थे, बिना आए भी तो आप खिदमत कर रहे हैं ना, तो वैसे भी आप कर सकते थे, फिर इसमें आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो आपने सही सवाल किया है, लेकिन एक आदमी को प्लेटफॉर्म जब मिलता है ना, तो चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है जो चल रहा है साथ में, हम अकेले, और अभी हमारे साथ अगर 500 लोग जुड़ेंगे, फैन ऑफ कर दो, अगर हमारे साथ 500 लोग जुड़ेंगे तो ये हमें लगेगा कि नहीं हमारे पीछे और भी लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं। और हम जो मेंबर बनाएंगे अपने जितने के बाद, ये 300 का मेंबर रखेंगे, हर जगह से 20, 25, 10 आबादी के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे।
उस जो इलेक्शन बूथ में जो वोटर का ये है उससे हम लोग निकालेंगे परसेंटेज के हिसाब से हम लोग रखेंगे मेंबर। जो मेंबर काम करेंगे सब लोग मेंबर, ऐसे हम लोग मतलब अच्छे मेंबर को रखेंगे जो तहे दिल से काम करें। तो ये मतलब आपका ब्लूप्रिंट है, इस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं, है ना? तो आपका मतलब ये कहना है, इसको थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन कर दें कि आप भी चाह रहे हैं कि एक बैनर तले काम करें जी। जिसमें अंजुमन इस्लामिया जो है, ये जो बैनर है ये एक अच्छा बैनर हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? जाहिर सा बात है, अगर हम अकेले हैं और हमारे साथ अगर 500 लोग हैं तो जाहिर सा बात है हमारा हिम्मत बढ़ेगा, तो हम आगे करेंगे। जो आज एक आदमी की मदद हेल्प करना चाहते हैं वो 50 आदमी का करेंगे, कोई उससे दूर न रह जाए। इस गठन का यही है कि कोई उससे दूर न रह जाए, महरूम न रह जाए, कि सबका हेल्प हो जाए उससे। जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग तो नहीं आते हैं, लॉकडाउन पीरियड में सिमी से आए, चोंगा साइड से आए, मंडल साइड से आए, सब तरफ से आए। लेकिन हमको लगता है कि अगर हम लोग अच्छे से काम करेंगे तो हम सिमी डिरी, मंडल साइड, चोंगा साइड, जितने भी लोग हैं सब जगह से हम लोग हेल्प के हिसाब से काम करेंगे कि किसको क्या जरूरत है। अगर हमको लगता है, और मेंबर बनाने का मकसद भी यही है कि मान के चलिए हम 2 किलोमीटर दूर का आवाज नहीं सुन पाएंगे, हमारे पास पड़ोस का आवाज सुन पाएंगे, 200 मीटर का आवाज सुन पाएंगे। मेंबर बनाने का मकसद भी यही है कि जितने भी मेंबर रखेंगे वो जो 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर की दूरी पे रहेंगे, उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करना है, हमारा फर्ज बनता है। और जो हम चक्रधरपुर के और यहाँ के जो ये है, हम लोग को फर्ज बनेगा कि मिलके एक साथ सबको सपोर्ट करें। एक सवाल आया है इसमें, उनसे पूछिए जीते हो तो एजुकेशन पर क्या काम करेंगे, मतलब एजुकेशन पे आप क्या सोचे हैं, कुछ ऐसा है आपके पास? एजुकेशन के मामले में ये तो पता है कि आज चक्रधरपुर चाहे आपका और प्राइमरी स्कूल भी है, पढ़ाई के मामले में तो थोड़ा सा ये चल रहा है। लेकिन उस एजुकेशन को जितने टीचर भी ब्रिलियंट है वहाँ पे, लेकिन कुछ तो कुछ कमी है जिसको हम लोगों को ही पूरा करना है। क्योंकि जो हमारे उस्ताद थे वही उस्ताद आज भी है, ठीक है, लेकिन उनको कुछ हो सकता है कमी महसूस हो रही है जो पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कुछ तीखा सवाल भी रहता है जो आप पे लगता है, अब आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस थे लेकिन अब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। सवाल है, जनता का सवाल है, आपकी वजह से फकीर मोहल्ला जो है वो उजड़ गया, ये सवाल है, और ये जनता का सवाल है, ये आरोप आप पे लगते आ रहा है। अल्लाह के वास्ते ऐसा इल्जाम मत लगाइए, ठीक है। और रहा बात जमीन तोड़ने की, घर तोड़ने का बात, हम कभी नहीं चाहेंगे किसी का घर टूटे, क्योंकि ना इसके गुनाहगार तो हम हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए, ठीक है। रहा बात वो रेल का क्षेत्र था, हम लोग जिस जगह भी, मतलब ये हम लोग के हदीस पे भी है कि अब जिस जगह मतलब नाजायज है वहां पे आप चाहे नहीं ठहरा सकते। मतलब अगर गरीब आदमी वहां पे आज जितने भी चक्रधरपुर में है चाहेंगे तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं हर तरफ से, यही है। मतलब एक चीज ये है इसमें कि अगर आपकी जगह कोई और भी अगर ठेकेदार रहता या कोई और भी रहता, अंडरपास बनना था तो वो घर टूटना ही था, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टिंग करें या फिर कोई और करे। वो तो जाहिर सा बात है कि रेलवे को जिस जगह जरूरत पड़ता है, चाहे रेलवे क्वार्टर क्यों ना हो, अगर उसको निकालना है तो रेलवे अपना क्वार्टर भी तोड़ देता है। वो हमारी बात और किसी और की बात नहीं सुनता है, क्योंकि ये जो हम लोग का एग्रीमेंट होता है ना, ये ऑलरेडी राष्ट्रपति से होता है, ये कोई प्रधानमंत्री या किसी से नहीं होता। जो एग्रीमेंट होता है ये राष्ट्रपति से होता है, तो उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक को आप अपना बात रखिए, उससे ज्यादा हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर इस प्लेटफॉर्म में आके अगर हम काम करते हैं, और रहा बात हम लोग की जितने भी मुस्लिम की आबादी यहाँ पे है, एक अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको हम हेल्प कर सकते हैं, ये नहीं कि सज्जू उसके जिम्मेदार है, अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ मिलकर कर सकते हैं। एक और सवाल है इसी बीच, चलिए वो सवाल को इसके बाद में करता हूँ। दूसरा जो थोड़ा तीखा सवाल है उस पर भी हम फिर से एक दूसरा करते हैं सवाल। आप कभी जनता के बीच दिखते नहीं है, ये लोगों का सवाल है। अभी चुनाव आया तो आप नजर आए, इससे पहले भी एक चुनाव आया था उसमें भी आप नजर आए थे, उसके बीच अब जनता के बीच में नहीं दिखते। ऐसा है ना, हमने कभी नहीं चाहा कि कहीं पर जाके ऐसे बैठ के ये करें, ठीक है, क्योंकि
शैतान, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, क्योंकि ऐसा भी आदमी को सोच होता है। ठीक है, जितना भी करना है अच्छी बात करना, सोचना भी अच्छा है। ठीक है, तो जहां तक हमको दूर भागने का बात होता है कि हम दूर नहीं भागते हैं। अगर हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, जिस समय मजबूर है आप, उस समय अगर साथ नहीं खड़े हैं तो आप बोल सकते हैं हमको। पूरे चकदेपुर आवाम से ही कहना चाहता हूँ, अगर हम साथ नहीं खड़े हैं मजबूरी में, तो आप हमको वोट नहीं दें। अगर हम खड़े रहते हैं तो ही हमको वोट दें आप। तो मतलब ये आप एश्योरेंस दिला रहे हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप साथ खड़े रहेंगे, हमेशा इंशाअल्लाह। और नहीं जीतते हैं तो नहीं जीतते तो भी खड़े रहेंगे, ये जाहिर सा बात है। ठीक है, एक सवाल और आया है इस बीच। ठीक है, जनता का सवाल है, उसको हम उठा रहे हैं यहाँ से। यदि आप जीतते हैं तो, है ना, यदि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप हारे हुए उम्मीदवार से चक्रधरपुर के लोगों के साथ संबंधित सामाजिक कार्यों में उनका समर्थन मांगने पर विचार करेंगे या फिर उन्हें अंजुमन से दूर ही रखेंगे? मतलब कंफ्यूजन है तो इस सवाल को हम समझा ले रहे हैं आपको फिर से कि अगर आप जीत जाते हैं लेकिन आपके प्रतिद्वंदी जो है वो हार जाते हैं, तो आप उन लोगों को भी साथ लेकर के काम करने की कोशिश इरादा है। हम आपको पहले भी बताया, सीमित दिल से बना था, सीमित दिल से बना था, सबको लेके चलना है। तो हम किसी को बैठ क्यों रखे अपने दिल पे? ठीक है, सितम ढाने वाले तो उठा के चले गए और हम तो रह गए ऐसे बैठे। सज्जू भाई शायर भी हैं, आज पता चला हम लोगों को। तो और कुछ सवाल शहजाद मंजर हम आपके साथ है, उनसे पूछिए, पूरी आवाम आपके साथ है। और कुछ सवाल यहाँ पे, नया सवाल। ठीक है सज्जू भाई, सवालों का सिलसिला तो फिर आपसे हम मिलेंगे, फिर बात भी करेंगे। अब कुछ आपको हम फ्री टाइम दे रहे हैं, जैसे हर उम्मीदवार के साथ हमने ये किया है। आप कुछ शायद लिख के भी लाए थे कि जो फ्री टाइम हमको मिलेगा तो आप जनता के साथ शेयर करेंगे। आप आराम से लिखा हुआ जो है आपका, आप देख के पढ़ सकते हैं। हमको पता है कि आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बात करने में, कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ लिखे हैं, लोगों को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो आप आराम से बताइए, इसके लिए आप पूरी तरह से फ्री हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगर आप हमें मौका दिया जाए और हमें आपको लगता है कि अंजुमन इस्लामिया चकधरपुर अध्यक्ष पद में खड़ा होकर अगर हम काम कर सके तो आप हमें वोट दें। बस यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और रहा बात, बहुत सारे लोग खड़े हैं, हो सकता है हमसे भी अच्छे लोग खड़े होंगे, और हम चाहते भी कि इसमें 10 आदमी से ज्यादा खड़ा हो हर एक पद के लिए। जो आवाम चुने उस अच्छे को चुने। ठीक है, ये नहीं कि हमें चुन ले, जो हम अगर सबसे बेस्ट है तो हमको चुने, अगर हम सबसे खराब है तो हमको नहीं चुने। ये हमारा ये है, क्योंकि ये चलना है, ये बहुत दिनों तक चलना है। ये समझो बन गया, गठन अगर हो गया तो ये सालों, मतलब सालों क्या, जैसे 100 साल हो गया तो ये 200 साल हो जाएगा। ऑलरेडी 100 साल से ये अंजुमन चली रही है। लानी चल रही है, रांची में चल रही है, चाईबासा में चल रही है, और भी जगहों पे चल रही है हिंदुस्तान पे। लेकिन हम चाहते हैं जो चकधरपुर में चले, आदमी इसका नाम ले, एक मिसाल बन जाए। ये मतलब चाईबासा नाम भूल जाए, रांची भूल जाए, एक चकधरपुर का नाम रह जाए बस। तो संजू भाई, आप जीतते हैं तो आपको शुभकामनाएं, और अगर हार जाते हैं तो आप कमेटी का कितना सपोर्ट में रहेंगे, ये बताइए। जहां तक हमसे हो सकेगा, अल्लाह ताला जितना नवाजे हमको, जितना हो सकेगा उस हिसाब से हम पूरा करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजू भाई आपका, शहजाद मंजर भाई। इसी तरह से सवालों का सिलसिला अब दूसरों के साथ चलेगा। जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी हमसे बात करना चाहते हैं, जो नहीं बात कर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैमरा फेयर होता है, बट हम कोशिश करेंगे हर एक के पास जाने की, उनसे बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ गुड नाइट।